जरा एक मिनट के लिए आप अपने डेली रूटीन को याद करें। सुबह आपकी आंख खुलती है, आपकी नींद भी पूरी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका उठने का दिल नहीं करता। दिन शुरू होते ही आपको अपनी एनर्जी कम लगती है, काम पर सही से फोकस नहीं बनता और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है। कभी हाथ पाँव में झंझनाहट होती है, कभी कमर या पट्टों में दर्द महसूस होती है और कभी आपके बाल पहले से ज्यादा गिरने लगते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि शायद ये स्ट्रेस है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या हमने काम ज्यादा कर लिया है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ बार बार होती हैं तो आप इन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी ये अलामात विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग बिना टेस्ट करवाए विटामिन डी और विटामिन B12 की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो महीनों तक इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के बावजूद भी वही थकन, वही कमजोरी और वही प्रॉब्लम्स वापस आ जाती हैं। अब इस चीज से आपको एक बात जरूर समझ आई होगी कि हर सिचुएशन में जो मेडिसिन है वो लेना काफी नहीं होता। हमारे लिए पहले ये समझना जरूरी है कि कमी है भी या नहीं, अगर है तो कितनी है और उसकी वजह क्या हो सकती है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि ये आपकी ही कहानी है तो आप आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी की अलामात के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसकी कमी को अपनी खुराक के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के बारे में। तो अगर तो आपको थकन, कमजोरी, जिस्म या पट्टों में दर्द और दिन भर तवानाई की कमी महसूस होती है तो हो सकता है ये विटामिन डी की कमी की अलामत हो। जबकि विटामिन B12 की कमी में आपको थकन के साथ हाथ पांव में झंझनाहट या सुनपन, याददाश्त में कमी, मूड में तब्दीली और कभी कभार तवाज़ुन का मसला भी हो सकता है। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी ग़िज़ाएं मौजूद हैं जिन्हें अगर हम रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं तो हम विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को ठीक कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सप्लीमेंट के। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन ग़िज़ाओं की तफसील के बारे में। तो सबसे पहली चीज है कलेजी। अब ये जो कलेजी है, ये मुर्गी की हो या बकरे की, इसमें विटामिन B12 अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी खुराक में कलेजी को शामिल करते हैं तो ये इन तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करने का एक बहुत ही आसान और देसी तरीका है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि ज्यादा कलेजी खाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। हमेशा आप कलेजी को मॉडरेशन में खाएं, यानी कि इसे रोजाना खाने की जरूरत नहीं, आप इसे कभी कभार थोड़ी या मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज है मछली, खास तौर पर सॉल्मन, सर्डाइन और लोकल ऑयली फिश विटामिन B12 का अच्छा जरिया है। अब अगर हम मछली की बात करें तो मछली के अंदर एक तो अच्छी प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारे पट्टों को मजबूत रखने और साथ में हमारे जिस्म की मरम्मत करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिल और साथ में हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। अगर आप अपनी खुराक में विटामिन B12 वाली ग़िज़ाएं बढ़ाना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार मछली को अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। बस आप कोशिश करें कि आप मछली को डीप फ्राई करने की बजाय इसको ग्रिल, बेक, स्टीम या कम तेल में पकाएं, ताकि गैर जरूरी तेल और साथ में इजाफी कैलोरी से बचा जा सके। तीसरी चीज की बात करें तो तीसरी चीज है दही या फिर लस्सी। अब ये जो दही है ये हमारी रोजमर्रा की खुराक का एक आसान और फायदेमंद हिस्सा है, और जब दूध से दही बनता है तो इस वक्त कुछ अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो कि हमारी आंतों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं और हमारे हाजमे को भी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा दही के अंदर विटामिन B12 भी पाया जाता है, इसीलिए ये दही विटामिन B12 वाली ग़िज़ाओं में शामिल हो सकता है। आप दोपहर के खाने के साथ एक बाउल सादा दही या फिर गर्मी के मौसम में आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप नमकीन लस्सी पिएं, इसके अंदर चीनी शामिल करने से परहेज करें। चौथी चीज है मशरूम। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि हर मशरूम के अंदर विटामिन डी सही मिकदार में नहीं होता। अगर आप मशरूम से विटामिन डी हासिल करना चाहते हैं तो आप कुछ मशरूम्स को खाने से पहले धूप या यूवी लाइट्स में रखें ताकि इनमें विटामिन डी की मिकदार बढ़ सके। घर की बात करें तो आप घर में मशरूम को काट कर कुछ देर धूप में रख दें और फिर आप इन्हें अच्छी तरह पकाकर खाएं। लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ आधे घंटे के लिए मशरूम को धूप में रखें
तो इससे जो विटामिन डी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये चीज मशरूम की किस्म यानी कि उसकी टाइप और साथ में धूप की शिद्दत पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आप मशरूम्स को बहुत ज्यादा घी या तेल में फ्राई करने की बजाय थोड़े से तेल में हल्का सा पकाकर खाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। पांचवी चीज है दालें। अब ये जो दालें हैं जैसा कि चना, मसूर, मूंग, लोबिया, ये तमाम हमारी डाइट का बहुत अच्छा हिस्सा है, क्योंकि इनमें विटामिन B9 यानी कि फोलेट के साथ प्रोटीन, फाइबर और दूसरे अहम न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो फोलेट है ये हमारे जिस्म में नए ब्लड सेल्स बनाने और सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जबकि जो प्रोटीन है वो हमारे पट्टों और साथ में हमारे जिस्म की मरम्मत में मदद करती है। इसके अलावा दालों में फाइबर भी होता है जो कि पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ रखने और हमारे हाजमे को सपोर्ट करने में मदद करता है। आप इन्हें दाल की शक्ल में चना चाट, लोबिया या सिंपल सालन के तौर पर अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। छठी चीज है अंडा, वो भी जर्दी समेत। अब ये जो अंडा है ये बहुत ही सादा और साथ में ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर एक ग़िज़ा है, और अगर आप विटामिन B12 और विटामिन डी को अपनी खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो आप पूरे अंडे को जर्दी के साथ खाएं, क्योंकि जर्दी के अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 के साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अब अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से जर्दी बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं और इसके बावजूद भी आप जर्दी को अपनी खुराक का हिस्सा नहीं बनाते तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन अब इस चीज का मतलब ये भी नहीं कि हर कोई रोजाना 3 से 4 अंडे बिना सोचे समझे खा सकता है, क्योंकि आपकी जो उम्र है, आपकी जो डाइट है, आपकी हेल्थ कंडीशन और जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसके मुताबिक अंडे खाने की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम है तो अपनी खुराक में आप अंडा शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मशवरा करें। अब जरा आप एक मिनट के लिए सोचें कि हम हमेशा अपनी सेहत के लिए कोई महंगा या फिर मुश्किल हल ढूंढते हैं, जबकि हमारे घर में ही बहुत से अच्छे खाने मौजूद होते हैं, जैसा कि दही, अंडा, मछली, दालें, मशरूम्स, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये खाने जान लेना काफी नहीं है। असल फायदा हमें तब होगा जब हम इन्हें अपनी रूटीन में बैलेंस के साथ और सही मिकदार के साथ शामिल करें। साथ ही विटामिन डी के लिए मुनासिब धूप लेना, अच्छी नींद लेना, फिजिकल एक्टिविटी करना और अपनी ओवरऑल डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। इसीलिए आप आज से ही अपनी डाइट में एक हेल्दी चेंज शुरू करें। मिसाल के तौर पर अगर आप दही नहीं खाते तो आप रोज दही को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अगर आप अंडा खाते हैं तो आप उसकी जर्दी को बिना किसी वजह के जाया ना करें। मछली अगर आपको पसंद है तो उसे आप हफ्ते में एक बार जरूर खाएं। इसी के साथ आप दालों को भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन, फोलेट और फाइबर मौजूद होते हैं। और अगर आप विटामिन डी के लिए सनलाइट ले रहे हैं तो अपनी स्किन को जलने से बचाएं। याद रखें कि हमें सेहत के लिए सिर्फ एक ही फूड और एक ही विटामिन पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी रूटीन बनाना है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन तमाम चीजों में से आपकी सबसे फेवरेट चीज कौन सी है, और अगर आपको इनमें से कोई फूड बिल्कुल पसंद नहीं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको कुछ इजी अल्टरनेटिव्स बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने वालिदैन के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।